नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से देवी संज्ञा बारंबार देवी छाया का अपमान करने में लगी हुई है और पहले उन्होंने अपमान में उनसे अपने पैर धुलवाए, उसके बाद उन्हीं चरणों का जो पानी था उनको पिलाया। उसके बाद अब उन्होंने हद पार कर दी है और देवी छाया के चरित्र पे ही उन्होंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है कि इनका चरित्र साफ नहीं। जिसको देखकर शनिदेव बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं। शनिदेव कुछ इस प्रकार से क्रोध में आते हैं कि सभा को छोड़ करके एक बार पुनः वो उसी वन में चले जाते हैं जहां पर उनका लालन पालन किया है उनकी माता। अच्छा, जिस प्रकार का क्रोध शनिदेव का दिखाया है कि एक बार शनिदेव क्रोधित हुए तो पृथ्वी लोक पर लौह तत्व का विघटन होने लगा और दूसरी बार जब वो क्रोधित हुए तो उन्होंने अपने आप को समर्पित करने की चेष्टा दिखाई है महादेव को। अब वो अपने शरीर से सारी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। इस ऊर्जा के उत्सर्जन से क्या शनिदेव का विघटन हो जाएगा या शनिदेव किस प्रकार से अपने दंडनायक के पद पर वापस आएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 140 पार्ट 1। अग्नि वर्षा। समस्त लोक नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया है महादेव, कुछ कीजिए। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता नारायण। सूर्यास्त में अभी भी एक प्रहर शेष है, परंतु यदि सूर्यास्त तक भी शनि ने अपना उत्तरदायित्व नहीं संभाला तो सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए मैं यम को नया कर्म फलदाता नियुक्त कर दूंगा। यज्ञ की अग्नि भी प्रज्वलित होने लगी है और प्रचंड हो गई। पिताश्री, यमी, क्या हुआ पुत्री? पिताश्री, शनि अपनी समस्त शक्तियां लौटा रहा है। वो स्वयं अपने विनाश को सज्जे है। पुत्री, अब भी समय है, प्रायश्चित कर लो। छाया और शनि को अपनी दी हुई इस पीड़ा से मुक्त करो। इसका प्रभाव पूरी सृष्टि में हो रहा है पुत्री। सृष्टि का सृजन और संचालन त्रिदेव करते हैं पिताश्री। यदि तत्व अपना भौतिक स्वरूप खो रहे हैं तो उसे रोकना ब्रह्मदेव का कार्य है। मेरा कार्य नहीं। यदि तत्वों के साथ शनि का भी विघटन हो रहा है तो ये त्रिदेव की इच्छा है। मैं भला उसका विरोध कैसे कर सकती? यदि ऐसा है तो अपने पुत्र की रक्षा मैं करूंगी। नहीं माता, निकट मत आइए। नहीं माता, दूर रहिए। माता पुत्र का जन्म देख सकती है, उसका अंत नहीं पुत्र। और यदि मेरे पुत्र का अंत मेरे समक्ष होना है तो फिर मुझे भी वही प्रारब्ध स्वीकार है। पूर्ण आहुति का समय आ गया है। इस आहुति के साथ ये यज्ञ संपन्न हो जाए। अरे वाह, समाप्त भी हो गया भाई।
कहर खत्म होने वाला है। और उसके साथ ही कर्म फलदाता का पद शनि से छीनकर मेरे पुत्र यम को मिल जाएगा। नया उत्तरदायित्व लेने के लिए सज्ज रहो पुत्र। माता की पीड़ा देखकर रोक लेंगे। दूर जाइए मुझसे, दूर जाइए। मैं ये पीड़ा सहन कर सकती हूँ पुत्र, परंतु अपने पुत्र को विवशता की अग्नि में जलते हुए नहीं देख सकती। वर्षों पूर्व संज्ञा ने मुझसे कहा था कि छाया को वृक्ष से जुड़े रहने का अधिकार है, परंतु फल देने का नहीं, कि छाया का कोई अस्तित्व नहीं। परंतु मेरे फल ने, तुमने मुझे अस्तित्व दिया पुत्र। तो फिर आज मैं अपने ही पुत्र के अस्तित्व को टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ? कैसे देख सकती हूँ? संसार को मार्ग पर लाने वाला मेरा पुत्र मेरे कारण अपने मार्ग से भटक रहा है। इस जलन से अधिक वो पीड़ा है जब संसार कहेगा कि मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया। शांत। माता और संतान का संबंध ही पीड़ा से होता है पुत्र। एक माता पीड़ा सहकर अपनी संतान को जन्म देती है। अब यदि पुत्र के कर्तव्य के कारण मुझे पीड़ा मिले तो मुझे स्वीकार है शनि, परंतु ये स्वीकार नहीं कि संसार मेरे पुत्र को कर्तव्य भ्रष्ट कहे। क्षमा करना माता, मैं समझ गया कि माता का सुख तब तक है जब तक पुत्र दुख सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन करे, न कि मार्ग भ्रष्ट होकर सुख पाए। इसलिए मैं छाया पुत्र शनि अपने सभी दायित्वों को पुनः स्वीकार करता हूं। मैं अपनी दृष्टि, अपनी शक्ति और अपने दंड का आवाहन करता हूं और न्याय के पथ पर अग्रसर होता हूं। देखे रहो। अब एक घड़ी और, एक पद दो को कैसे मिल सकता है? पूर्णाहुति के पश्चात महादेव तुम्हें कर्म फलदाता बना देंगे पुत्र। धुआं धुआं कैसे हो गया भाई?
आग वन में लगी, धुआं यहाँ आ गया। देव, देव, ये अवश्य ही उसी संकट का संकेत है। शनि, रविपुत्रम यमाग्रजम। बहुत धुआं हो गया भाई। कितना बम मारेंगे, इलाका धुआं कर देंगे। कर्म फल पाने का समय हो गया है देवी संज्ञा। काकोल बड़े दिन बाद दिखे यार, बड़े प्रसन्न भी दिखे। देव, शनि का मंतव्य उग्र दिख रहा है। आपको अपनी पत्नी की रक्षा करनी होगी देव। वासेपुर 2 मूवी में हमारे वाजपेयी जी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था कि इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं कर देंगे। वही कुछ हुआ है कि बम तो नहीं फटा, लेकिन हाँ धुआं हो गया है। अब जिस प्रकार का इस वक्त वातावरण निर्मित हो रखा है कि शनिदेव ने अपनी शक्तियों का, अपने दंड का, सब दृष्टि का पुनः से आह्वान किया है। इस आह्वान के उपरांत जिस प्रकार से वो महल में उनकी एंट्री दिखाई है, दैट इज लाइक हीरोइक एंट्री। एक बार हमने फिर देखा कि किस प्रकार से माता ने स्वयं पीड़ा में पड़कर, मतलब खुद पीड़ा सहन की, उसके बाद पुत्र को मार्ग पर पुनः लौटाया। पुत्र जब तक ऐसा अनुचित कार्य न करे तब तक माता सुखी है, ऐसा माता का कहना था। और कहीं ना कहीं सहमति भी है हम इस चीज से कि बात तो भाई सही है, बात तो सही है। पुत्र को गलत मार्ग पर जाते हुए देख उन्होंने ऐसा कार्य किया, और देखने में मजा आया कि माता की वजह से ही उन्होंने पुनः अपना कर्तव्य। अब इन सारे प्रकरणों में देखना पड़ेगा कि देवी संज्ञा के चेहरे पर जिस प्रकार के भाव आ रहे हैं, उस प्रकार से उनको किस किस प्रकार के दंड मिलेंगे और कैसे कैसे अभी तो उनकी किस्मत पलटेगी। अभी तो केवल मौसम देख कर घबरा रही हैं, अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि इन्होंने पद वापस ले लिया। कुर्सी की बेटी बात लीजिए, मौसम बदल गया है। तो फिलहाल इस एपिसोड को हम करते हैं समाप्त, शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।